तकनीक ने दी ताकत, दी नई उड़ान, पर हर फैसले के साथ जुड़ा है एक इम्तिहान। ड्रोन की रफ्तार या इंसान की सोच का रास्ता, आज की बहस में ढूंढेंगे हम इसका वास्ता। आज युद्ध का जो स्वरूप तेजी से बदल रहा है, यहाँ पहले जैसे युद्ध के नियम नहीं रहे हैं। पहले युद्ध में मुख्य सैनिकों और पारंपरिक हथियारों पर आधारित होते थे, बट अब ड्रोन, एआई, निगरानी तकनीक से युद्ध की दिशा बदल गई है। टुडेज डिबेट एक्सप्लोर दिस वेरी सेम टॉपिक, दैट इज मॉडर्न वॉरफेयर यूजिंग ड्रोन। अपनी इस बहस में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर मिस्टर समीर पांडे जी का। सर थैंक यू शुभम। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ड्रोन वॉरफेयर द डिबेट, वेयर वी हैव टू डिस्कस बिटवीन ड्रोन वॉरफेयर एज अ स्ट्रैटेजिक एज और एथिकल कंसर्न। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये न्यूज़ में रहा। बेसिकली जो ड्रोन वॉरफेयर या ड्रोन रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं मॉडर्न वॉरफेयर में, एक तो आपका ये सबसे अच्छी चीज़ इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि मास स्केल इसका प्रोडक्शन है। इट इज़ हैविंग चीपर कॉस्ट, जो कहीं ना कहीं आपके जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वेपनरी सिस्टम्स थे या जो वॉरफेयर टेक्निक्स थे उन पे ही इसका एडवांटेज आपका साबित होता है। प्लस अगर इसका और देखा जाए तो इट इज़ ईजी टू अडेप्ट, ठीक है, आपका सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ, आपका सर्विलेंस के साथ आप ये इसको अडेप्ट कर सकता है टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। तो अब जो हमें जो इसका आपसे पूछना है वो मेन ये है आपका कि हाउ दिस मॉडर्न वॉरफेयर इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वॉरफेयर, या क्यों ये आपका ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो है आपका जो इरेगुलर वॉरफेयर है इससे डिफरेंस है, तो वो आप थोड़ा सा अगर हमें बता सके तो। देखिए, जो मॉडर्न वॉरफेयर आजकल हो रहा है, मॉडर्न वॉरफेयर में आप देखिएगा तो हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और फिजिकल स्ट्रगल पे कम, लार्जली जो आपके एरिया ऑफ कहा जाएगा कि वॉरफेयर है वो पहले अगर आप ट्रेडिशनल वॉरफेयर में देखिएगा तो इट वाज लैंड, देन सी एंड देन एयरवेज। अब जो मॉडर्न वॉरफेयर या और जो आप कह सकते हैं कि इससे आगे चल के एक और वॉरफेयर आ रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर, जो मॉडर्न वॉरफेयर का भी एक अगला वर्जन आप देख सकते हैं। तो मॉडर्न वॉरफेयर में 3 एरिया तो पहले से निर्धारित ही हैं, दैट इज लैंड एंड देन एयर एंड देन वाटर, एंड द 4th एरिया विच इज स्पेस। तो स्पेस आपका हो गया। तो पहले आपका जो बोला जा रहा था कि वो आपका मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस किया जा रहा है। मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब हम स्पेस का उपयोग कर रहे हैं आपके मिलिट्री आपके कामों के लिए। जैसे आपने कुछ ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जो स्पेसिफिकली मिलिट्री के पर्पज के लिए। इंडिया के पास भी अपने एसैट है आपका, वो स्पेसिफिक आपका डिफेंस सर्विसेज को आपके सर्विसेज देगा कि उनका रिकॉन्सिनेंस, उनके जो आपके मूवमेंट हो रहे हैं आपके फाइटर प्लेन्स के या उनके उन सबों को वो टैकल करेगा। लेकिन अब वहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें भी एक स्टेप आगे बातें हो रही हैं। मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस के जगह पे वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस पे अब फोकस हो रहा है कि अब हम ऐसे सैटेलाइट्स आपके डेवलप कर, ऐसे आपके हम एक तरह से मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं जो कि सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दें। एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स चाइना ने टेस्ट किया है, इंडिया ने टेस्ट किया है, अमेरिका ने टेस्ट किया है, रसिया के पास है। तो अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर से थोड़ा डिफरेंट हो गया है और इसका जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दायरे में कोई फिक्स डिफाइंड एरिया भी आपका नहीं है। तो अब अगर युद्ध होगा तो पहला काम आपका यही हो रहा है कि हम 3rd जो एरियाज हैं उनसे पहले 4th एरिया पे लड़ाई करें, एंड दैट इज द एरिया ऑफ स्पेस। उसी एरिया में जो डोमिनेंस क्रिएट, उसी में जो सबसे अभी परिवर्तित रूप आपको देखने को मिल रहा है जो स्पेस वॉरफेयर है, क्योंकि उसमें यूज ऑफ राडार्स हैं, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूज ऑफ आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आपका है। तो वो जो 4th स्पेस है वो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे डोमिनेंट बन गया है। तो ट्रेडिशनल वॉरफेयर में लैंड एरिया पे वॉर होता था, वाटर पे होता था, आपके एयरवेज पे होता था। मॉडर्न वॉरफेयर में ये तीनों तो रहे ही हैं, चौथा एक और जुड़ गया है, दैट इज स्पेस। स्पेस में भी सबसे डोमिनेंट रूप अभी क्या हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी ने ले लिया है।
ड्रोन टेक्नोलॉजी पहले जो फूड सर्विसेज के लिए और बाकी मेडिसिन सर्विसेज के लिए ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में भेजने के लिए इसका उपयोग होता था जहां पे मानव नहीं जा सकता है, पहाड़ों पे ले जाने के लिए आपको मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, सर्विस डिलीवरी के लिए इसका उपयोग हो रहा था। अमेजन ड्रोन सर्विसेज दे रहा है, हमारे यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में ड्रोन सर्विसेज आपके उपयोग करने शुरू कर दिए। लेकिन अब ये वॉरफेयर का सबसे घातक और सबसे अभिन्न अंग बन चुका है। देखिए सर, थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं कि जैसे जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर सिस्टम था हमारा, वहाँ पे बेसिकली आपका जो फोकस रहता था गवर्नमेंट पे रहता था, मिलिट्री पे रहता था, ठीक है। इफेक्ट जो डिजायर था कि डिफीट करेंगे थ्रू मिलिट्री, ठीक है। पब्लिक या सिविलियन को एज सच वहाँ पे आपका कंजर्व रखा जाता था, कहीं ना कहीं सेफ रखा जाता था। बट ये जो इरेगुलर वॉरफेयर है, यहाँ पे आपका जो पॉपुलेशन है उसको एज अ बेट भी यूज किया जा सकता है, या कहीं ना कहीं उनके थ्रू भी आपका कहीं ना कहीं आपको, जैसे आपने यूक्रेन वॉर में देखा आपका कि वो जो सिविलियन साइट्स थे वहां पे आपके जो सोल्जर्स हैं वो छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे जो इफेक्ट जो डिजायर्ड है वो ये है कि गेन और इरोड सपोर्ट, या तो जो पॉपुलेशन का सपोर्ट आप गेन कर लीजिए और आपका वॉरफेयर, या इनको कहीं ना कहीं आप डिनाई करके इरोड कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो इरेगुलर जो वॉरफेयर है आपका, वो कहीं ना कहीं इसीलिए आपका ज्यादा घातक है आपका, बिकॉज दे आर यूजिंग पॉपुलेशन ऑल्सो, ठीक है। जबकि हमने जो अपने जो पुराने जो आपके टाइम मेमोरियल से हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल वॉरफेयर सिस्टम में, जहाँ पे आपका सोफिस्टिकेशन ऑफ आपके वेपनरी सिस्टम्स का यूज होता है, या कहीं ना कहीं आपके जो कन्वेंशनल वेपन्स है आपके वो मास स्केल पे यूज होते हैं, आर्टिलरी वॉरशिप्स, तो उनसे कहीं ना कहीं आपका ज्यादा जो आपका घातक साबित हो रहा है वो है ड्रोन। तो अभी मैं आपको ड्रोन पे ही लेके जाना चाहूंगा कि अब ये जो एंड ऑफ सुपीरियोरिटी था, जो पहले जिस पे आपका जैसे जो मिलिट्री आपका कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी आर्मी की स्ट्रेंथ है आपका, कितनी वॉर्स आपके वॉरशिप्स है आपके पास, उस पे डिपेंडेंट था। अब वो कहीं ना कहीं वो जो सिक्योरिटी थी वो एंड हो गई है। नाउ आपका टेक्नोलॉजी हैज ओवर पावर्ड ऑल दीज, आपके जो सुपीरियोरिटी थी पहले की उस पे आपका ओवर पावर टेक्नोलॉजी ने कर लिया। तो अगर आप ड्रोन के बारे में बताते, खासकर आपका जो यूक्रेन का हमने जो वॉर देखा आपका विद रशिया, या जो अभी जो हम आपका रिसेंट वॉर देख रहे हैं बिटवीन इजराइल, ईरान, अमेरिका, तो वहाँ पे आपका इजराइल ने लेबनान में और ऐसे बहुत सारे ड्रोन यूज करे, और ऐसा ईरान भी आपका यूज कर रहा है। तो आपका आप इनके बारे में अगर हमें कुछ बता सके जी, तो उसके बारे में अभी जरूर बात करें। एक बात और हमें थोड़ा समझना है कि जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर आपका रहा है उसमें एक निश्चित जगह निर्धारित किया गया कि यहाँ पे लड़ाई होगा। जैसे आप मिडाइवल हिस्ट्री में देख लीजिएगा तो नाम आता है बैटल ऑफ पानीपत, ग्राउंड डिसाइड होता है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। दूसरी बात, आप अभी ईरान और अमेरिका में जो कन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने बार बार ईरान के लोगों को संबोधन किया कि अब समय आ गया, रिवॉल्ट कर दो। ये क्या है? आप नागरिकों को संबोधन कर रहे हैं, आप जीत नहीं पा रहे हैं ईरान को। तो आप यहाँ पे इंटरनल ये हाइब्रिड वॉरफेयर का सिस्टम आपका है, जिसमें सीधे सीधे संबोधन किसको किया जा रहा है? नागरिकों को। उन्होंने 4-5 बार संबोधन किया ईरान के नागरिकों को कि समय आ चुका है, आप अपने सरकार के विरोध में आ जाइए और तख्ता पलट कर दीजिए। तो नाउ दे आर नॉट टारगेटिंग ओनली द ट्रेडिशनल एरियाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को नहीं, बल्कि पब्लिक को टारगेट आपके कर रहे हैं। तो ये तो अंतर आपका है ही एकदम आपका। अब देखिए, जो नई आपके युद्ध आप देख रहे हैं, जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध आपका रहा, या सो कॉल्ड अभी ईरान और इजराइल में जो युद्ध आपका हो रहा है, उसमें सबसे मेजर रोल देखिए, कमजोर देश कौन सा है? यूक्रेन। इधर कमजोर देश कौन सा है? ईरान। ना तो यूक्रेन को रसिया डिसिसिवली हरा पाया है, ना तो ईरान को आपके अमेरिका डिसिसिबली हरा पाया। जरूर बोलते हैं कि हमने हरा दिया, लेकिन दोनों विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ईरान इधर बोल रहा है कि हम जीते हैं, उधर अमेरिका बोल रहा है कुछ मारने के लिए बचा ही नहीं है अब हमारे पास। तो नॉर्मल प्रोसेस में आप देखिएगा कि इसका मेजर श्रेय जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी को। शुरुआत में आप देखिएगा कन्वेंशनल वॉरफेयर का यूज करके रसिया ने बड़ी क्षति पहुंचाई है यूक्रेन में, लेकिन यूक्रेन अपने आप को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के साथ जो ड्रोन्स वो आपके एक तरह से रिकॉन्सिनेंस के लिए, रेकी करने के लिए, टोह करने के लिए, जो नॉलेज गैदर करने के लिए, जो पिक्चर्स बनाने के लिए, रियल गेमिंग करने के लिए, ऐसे चीजों के लिए जो आपके ड्रोन्स यूज किए जा रहे थे, उन ड्रोन्स को उसने मिलिट्री ड्रोन्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। उसके पास पहले थोड़े बहुत मिलिट्री ड्रोन्स थे, लेकिन बाद में उसने लार्ज स्केल पे इन सारे ड्रोन्स को भी मिलिट्री ड्रोन्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। अब इसमें कई तरह के ड्रोन्स हैं, जैसे अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं, जैसे मदरशिप आप देखते हैं कि एक बहुत मेजर आपका अब्राहम लिंकन, जो आप यूएसएस का अब्राहम लिंकन आप देख रहे हैं, वो क्या करता है, अपने ऊपर कई तरह के फाइटर प्लेन्स रखेगा और वहां से फाइटर प्लेन्स लॉन्च करेंगे।
वहीं से वो आपके मिसाइल अटैक कर सकते हैं। उसी तरह से यूक्रेन ने मदर ड्रोन्स का उपयोग किया जो अपने साथ कई हजार किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में दे कैन ट्रेवल, और उसके ऊपर कई आपके और ड्रोन्स अटैच किए जा सकते हैं और वहां पे जाके फिर वो डेटोनेट होंगे, वहां पे जाके ड्रोन्स में कोई स्वार्म ऑफ ड्रोन्स वाली जो स्वार्म ऑफ टेक्निक है ड्रोन्स, कोई उसी पे है। तो उससे एनर्जी कन्वर्जन भी बच रहा है। Yes, एक ड्रोन को आप केवल ले जा रहे हैं, बाकी ड्रोन्स वहां पे तब एक्टिवेट होंगे जब वो अपने एरिया में पहुंच जाएगा। ये जो मदर ड्रोन है ये बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी नहीं कर सकता, लेकिन जो और उसके साथ ड्रोन्स अटैच्ड हैं वो काफी ज्यादा आपके ऐसे एरियाज में जा सकते हैं जहां पे नॉर्मल आपके फाइटर प्लेन्स नहीं पहुंच सकते हैं, जहां पे आप टैंक नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे एरियाज हैं जो पहाड़ों से घिरे हुए हैं, तो उन पे मैन्यूवरिंग की जा सकती है। और ये एक तरह से देखिएगा कि FPV टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, फर्स्ट पर्सन व्यू, और उसमें गूगल लेंस का उपयोग किया जा रहा है। बड़े बारीकी, बड़े सूक्ष्म जगहों पे पहुंचाने की क्षमता ये ड्रोन्स रखते हैं। ठीक है सर, ये तो आपने ठीक बताया कि जैसे अब ये जो एंड ऑफ सुपीरियरिटी था वो हाँ। यही चीज का था कि जो ट्रेडिशनल बैटलफील्ड पे आपका जो एडवांटेज था वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्लेटफॉर्म्स ने आपके आके ओवर पावर कर दिया। ठीक है, नाउ दे आर हैविंग आपके स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स है दैट आर डूइंग इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस पे जा रहे हैं। ठीक है, प्लस अब जो 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 ड्रोन्स का गेम आपका आ गया, वो ड्रोन्स ने क्यों एक एज है या क्यों एडवांटेज है उनके पास, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल की तो मास प्रोडक्शन है एट स्केल। ठीक है, दे आर रैपिडली रिकॉन्फिगर्ड। ठीक है, ऑपरेशनल रोल्स आपके प्ले कर सकते हैं, वाइडली डिप्लॉयड है आपका। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका इजीली अडेप्टेबल है टू एवरी एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर इनके जो परफॉर्मिंग फंक्शंस हमने जो देखे, आपका इंटेलिजेंस के लिए यूज करा जा सकता है, आप उनको रिकॉनेसेंस के लिए यूज कर सकते हो, आप सर्विलेंस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लस दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर आर्टिलरी स्पॉटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयरिंग। तो ये सारी चीजों की वजह से आपका ये जो सुपीरियरिटी थी पहले जो ट्रेडिशनल वेपन सिस्टम में देख रहे थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। अभी देखिए ऐसा तो 100% नहीं कह सकते कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर का एज खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए ट्रेडिशनल वॉरफेयर में अमेरिका या रसिया जैसे देश क्यों आपके मात खाएं, क्योंकि उन्होंने अपने फिजिकल पावर पे ज्यादा विश्वास किया। उनको लगा कि भाई हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, वो डिफीट कर जाएगी। लेकिन जब ये सस्ते ड्रोन बना के इनके ऊपर अटैक करने का, अभी ये जो शाहेद ड्रोन है आपके ईरान का जो शाहेद है, वो ऐसा ड्रोन है जो बड़े सस्ते में बना। अब उसकी स्पीड कितनी, 175 किलोमीटर प्रति घंटे, 200 किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड बड़े धीमे तरीके से जा रहा है। अब अमेरिका या ईरान के, इजराइल के पास क्या रास्ता है, या तो उसको मारे या तो उसको टारगेट को हिट करने दे। अगर आप मारिएगा तो किससे मारिएगा, बड़े महंगे मिसाइल से मारिएगा। तो उनका, और वो एक शाहेद छोड़ नहीं रहे हैं, वो एक के तादाद में 200, 300 स्वार्म्स ऑफ दीज ड्रोन्स आर, वो जो कॉस्ट इन्वॉल्वड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपका जो आपके जो पीछे जो वीक नेशंस हैं उनको काफी आपका फायदा दे रही है, उनको काफी एडवांटेज पे लेकर, बिकॉज इनका ये जो ड्रोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है काफी चीप रेट पे हो जाता है। फिर मास स्केल प्रोडक्शन है, आप एक असेंबली लाइन में आपके थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स को बना दिया जाता है, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपके एडवांटेजेस है। अब जो हमारे को दो मॉडल्स यहाँ पे बात करनी है आपसे, वो पहला तो आपका यूक्रेन मॉडल है, दूसरा आपका ईरान वाला मॉडल देखेंगे। तो ये यूक्रेन वाले मॉडल के बारे में अगर आप हमें कुछ देखिए, यूक्रेन का जो मॉडल आपका रहा है उसमें पहले उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो आपके ड्रोन्स का उपयोग करना शुरू किया, वो ड्रोन्स ऐसे थे कि वो जैम किए जा सकते थे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रडार का यूज करके और बड़े सारे और टेक्निक्स का यूज करके उनको जैमिंग किया, जो रोका जा सकता था, स्टिल कर दिया जाएगा, उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। लेकिन यूक्रेन ने उसमें भी मॉडिफिकेशन किया, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करना शुरू कर दिया। जब फाइबर, स्टेल्थ वाले टेक्निक्स पे जी फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करना शुरू कर दिया, तो फिर अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से उसको जैम करना असंभव हो गया। और ये जो आप देखेगा कि इनके जो आपके यूक्रेन के जो आपके ड्रोन्स हैं, ये ऐसे ड्रोन्स हैं कि रीयूजेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा है। जैसे इसमें बेबी गागा आपका एक ड्रोन है, जिसको जो आपके एक तरह से स्लोवाकियन विच है, जो वहां पे बहुत फेमस रहा, जो कि बहादुरों का सहायता करता, उसने बेबी गागा 6 रोटर ड्रोन है, मतलब उसमें 6 आपके मोटर्स लगे हुए हैं, रोटर्स लगे हुए हैं, और वो बहुत आपके अच्छे हैवी आर्म्स को कैरी करने की क्षमता रखता है। तो वो बहुत सारे जगहों पे उसका यूज किया गया है। रशियन आर्मी इसको बहुत ज़्यादा फियर करती है, इस ड्रोन को। तो इसका उपयोग बहुत लार्ज स्केल पे आपका किया गया।
अब ये कैसे ड्रोन्स हैं, ये जाएंगे दूसरे जगह पे हमला करेंगे, वापस भी आ जाएंगे। जो ईरान के पास ड्रोन है लार्जली कैमिकेज ड्रोन है। कैमिकेज का मतलब वो जाएंगे अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर नुकसान करेंगे। तो ये रीयूजेबिलिटी पे आपका ज्यादा फोकस किया गया। यूक्रेन पायनियर टेक्नोलॉजी पे यूज किया है। पहले वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो जैमिंग की परेशानी थी जिसकी वजह से रसिया उनके ड्रोन्स का डिस्ट्रॉय कर पा रहा था, उसमें इसने क्या किया, फाइबर ऑप्टिक्स का सिस्टम यूज करना शुरू कर दिया। ये टेक्नोलॉजी फिर आपके ईरान ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, जो आपके यूक्रेनियन ड्रोन्स हैं वो मास प्रोडक्शन पे हो रहे हैं, सस्ते हैं किसके मुकाबले में, ईरानियन के ड्रोन्स के मुकाबले। हाँ, ईरानियन के ड्रोन्स के मुकाबले आपके सस्ते हैं। ईरान के ड्रोन्स भी सस्ते हैं, अगर आप इनके यूएसए के मिसाइल से तुलना करिएगा तो मिलियन में है, और ये आपके 20,000 के आसपास डॉलर्स में बन के तैयार हो जा रहे हैं। तो उस हिसाब से तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स और भी ज्यादा सस्ते आपको देखने को मिलेंगे। तो सर अब यही है आपका कि यूक्रेन का जो ड्रोन आपका जो वॉर है या जो उसका मॉडल है, वो फर्स्टली वो ड्रोन्स को यूज कर रहा था फॉर एरियल फोटोग्राफी, मैपिंग, बेसिक सर्विलेंस के लिए, अलोंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मिलिट्री अनमैन्ड एयर व्हीकल सिस्टम्स। अब बट जो इनिशियली वो फंक्शन एज अ सपोर्ट टूल कर रहा था, बट नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म दीज ड्रोन्स इनटू, आपको कहने का मैकेनिकल वॉरफेयर के लिए डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स में आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। नाउ दे आर इंटीग्रेटेड विद कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटी है आपकी इनके पास, स्मॉल क्वाड्रॉप्टर्स है आपके, फर्स्ट पर्सन व्यू आपने जो आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स पे यूज करके बना रहे हैं। अब इसमें क्या करा है कि इन्होंने अब जो इनकी पहले की जो असेंबली लाइंस थी उसको और घातक बना दिया और डिस्ट्रक्टिव बना दिया है। तो ये सारा का सारा जो गेम था आपका कहीं ना कहीं आपका बदल गया है आपका आफ्टर ये जो ड्रोन्स वाली चीज थी। अब इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा बेसिकली कि जो पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है कि जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज किया जाता था ड्रोन्स को, नाउ दे आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्टिव डिस्ट्रक्शन, तो वो कहीं ना कहीं आप पे एक एज या एडवांटेज आपको यूक्रेन को दे रहा है। तो क्या इसका यूज करके क्या इंडिया भी ऐसा कुछ कर सकता है, या क्या इंडिया को भी कहीं ना कहीं आपके ऐसे अपनी चीजों को स्ट्रेंथन करना चाहिए? देखिए, इंडिया ने लार्ज स्केल ड्रोन्स पे काम किए हैं और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ड्रोन्स के बिना लड़ाई संभव नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप देखिएगा बड़े सारे कंपनियां हैं, अदानी एनर्जी है, टाटा है, महिंद्रा है, ऐसे बड़े सारे कंपनियों को टेंडर दिया गया है, लार्ज स्केल ड्रोन बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ड्रोन्स नहीं बना रहे हैं, हम भी लार्ज स्केल ड्रोन बना रहे हैं। और हम इन सब चीज़ों को, क्योंकि देखिए एक देश युद्ध कर रहा है लेकिन पूरा विश्व सीख रहा है। यस सर। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में ईरान ने खूब सीखा। यस सर। और ये सप्लाई फिर आपके ड्रोन्स को रसिया को भी किया है। हाँ, यस सर। तो और यूक्रेन के ही टेक्नोलॉजी का जो फाइबर ऑप्टिक्स का टेक्नोलॉजी था उसका उपयोग इसने किया है। लेकिन इजराइल पे जो अटैक हुआ है, तो इजराइल, क्योंकि आपके इजराइल यूएस यूक्रेन नेक्सस आप देख सकते हैं, हालांकि यूक्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्योंकि यूएस ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, तो वहां से वो नो हाउ टेक्नोलॉजी सारा लेके इजराइल ने भी बड़ा काम किया। उसने फिजिकल नेट तैयार किए हैं, जैसे उसका जो आपका आयरन डोम का टेक्नोलॉजी है, तो आयरन डोम के टेक्नोलॉजी पे एक आयरन डोम रेडर बनाया गया है, और ये जाले बिछाई हैं, फिजिकल जाले बिछाई हैं, लंबे लंबे लेयर्स बिछाई कि अगर ड्रोन, वो लोहे के मेस हैं, आपके तारों के मेस हैं, जिसमें अगर ड्रोन आती है तो वो उसको बिना आप मिसाइल से डिस्ट्रॉय किए हुए मिनिमम कॉस्ट से उसको कैप्चर कर लीजिए। और उसके साथ साथ उसने कुछ आपके अल्ट्रावायलेट सिस्टम, हीट वेव सिस्टम का भी उपयोग किया है, जिसके चलते ड्रोन्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। प्लस वो आपके फिजिकल ड्रोन्स का भी इजराइल यूज कर रहा है, जो कि काउंटर ड्रोन्स हैं, जो कि ड्रोन्स आते हुए उनको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये ड्रोन्स का जो आप देखिएगा टेक्नोलॉजी तो काफ़ी कैपेबल है, दोनों आपके ऑफेंस में और डिफेंस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत अच्छी तरह से देख रही है। केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को समझ रहा है कि अगली लड़ाइयां ड्रोन्स की ही होंगी। देखिए सिंपल सा आपका है, ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व है नहीं। ह्यूमन कॉस्ट इन्वॉल्व। दूसरी बात, अनमैन्ड एयर व्हीकल, ये जैसे ड्रोन्स हैं क्या, रोबोट्स हैं। दे कैन मूव एनीवेयर विदाउट फीलिंग एनी पेन, विदाउट फीलिंग एनी हीट। ना तो उनको बारिश का डर है, ना तो उनको धूप का डर है, ना तो उनको गर्मी का डर है, ना जलने का डर है, किसी तरह का कोई आपके समस्या ही नहीं है। तो वो तो उस एरियाज में मैन्यूवर कर सकते हैं जहां पे ह्यूमन एक बार को जाने के लिए सोचते भी नहीं हो। अब थोड़ा सा सर आपको स्पेसिफिसिटी पे लग जाऊंगा कि आपने जो बात करी FPV रेवोल्यूशन की बात करी, आपके जो यूक्रेन ने एज अ टेक्नोलॉजी
यूज किया, जिसमें उन्होंने आपका बाबा यागा करके नाम भी जी जी, आपका बेबी रखा, यागा, आपका हाँ कहीं ना कहीं वेम्पायर ड्रोन्स इनको बोला जाता है, बेबी यागा रशियन फोर्सेस के द्वारा बहुत ज्यादा डरते हैं। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि हाउ दे आर मोर प्रिसाइज, या मैन्यूवर कैसे कर सकते हैं, या क्यों उनके रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो ज्यादा बेहतर है आपका एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। देखिए इसमें सिंपली जो आप देखिएगा कि जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आपके ये वाले हैं, जो आपके फर्स्ट पर्सन व्यू है, इसमें लेंस लगाया जाता है, जो आप कहते हैं कि गूगल लेंस का आपका होता है। तो ये जहाँ जहाँ मूव करते हैं उस लेंस के थ्रू ये जो आदमी इसको चला रहा है वो आप देखिएगा इसमें एक तरह से ये तो आपका बेबी यागा यही है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा फियर्ड आपका ड्रोन सिस्टम है। इसमें देखिए ये आपका जो सिस्टम है, जैसे आप कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं उसी के थ्रू, उसी तरह से जॉयस्टिक के थ्रू या ये जो आपके इक्विपमेंट है इसके थ्रू आप ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ गूगल लेंस से आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा, मोर प्रिसीजन। अब इनके साथ ये म्यूसन्स भी कैरी करते हैं, लॉटरिंग म्यूसन्स, जो बहुत ज्यादा आपके एक तरह से स्पेसिफिक और जगहों पे जाके लिथल हो सकते हैं। तो इस वजह से आप देखिएगा कि ये जो आपके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और फिर जब इनको और समस्या आने लगी, जैमिंग वैमिंग करने लगे और रशियंस, तो इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स का यूज कर दिया। फाइबर ऑप्टिक्स में किसी भी तरह की कोई कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी नहीं है दुश्मन देश के द्वारा। तो ये आपके बड़े स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पे आपके काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। हाँ। कि ये आपके जो FPV केमिकाज़ है या स्ट्राइक ड्रोन्स है, ये इनएक्सपेंसिव है पहली बात तो। फिर दे आर कैरिंग विद देमसेल्व्स आपके एक्सप्लोसिव पेलोड, जैसे मॉडिफाइड रॉकेट प्रोपेलेंट ग्रेनेड्स अपने साथ कैरी करते हैं, वॉर हेड्स कैरी करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, पर्पस बिल्ट आपके म्यूनिशंस का आपका कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहता हूँ वो आपका नेक्स्ट जो मॉडल है आपका, या कहीं ना कहीं आपका जो ईरानियन मॉडल की हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें, या उससे पहले आप चलिए आप मेरे को थोड़े से इसको और एग्जांपल्स अगर आप हमें बताएं कि क्या क्या आपके ड्रोन्स के आपके हैं जो आपके यूज़ किए हैं। देखिए इसमें यूक्रेन ने कई तरह के ड्रोन्स यूज किए हैं, उसमें एक बेबी यागा तो आप देख ही रहे हैं, 6 आपके मोटर रोटर सिस्टम आपका है। उसमें एक पैरासाइट ड्रोन्स का भी यूज करता है, एक कंसेप्ट आप देखिएगा, जैसे इसमें जोजूला U31 जोजूला आपका है, ये पैरासाइट ड्रोन कहा जाता है क्योंकि ये कैरीड किया जाता है UJ-22 एयरब्रोन लॉन्ग रेंज अल्ट्रा, जो आपके जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल उसके द्वारा किया जाता है। तो UJ-22 ये जो UJ-31 जोजूला है इसको अपने साथ कैरी करता है, बड़े लार्ज स्केल पे ये इक्विपमेंट उससे जुड़े होते हैं, और फिर ये जाके वहां पे खुलते हैं। और फिर ये और स्पेसिफिक होके वहां पे अटैक करना शुरू करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं। हाँ, ये मतलब, और मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे एरियाज में जहां पे UJ-22 नहीं जा सकता वहां पे ये जा सकते हैं। ये पैरासाइट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अपने ये उड़ान नहीं भरते हैं, ये किसी के अटैच्ड होते हैं, किसी के पीठ पे बैठे हुए हैं और पहुंच गए वहां पे। इसी तरह से इसने सार्क और PD2 भी आपके बड़े सस्ते वाले ड्रोन्स आपके डेवलप कर दिए हैं। जैसे ये आप देखिएगा, ये जो आपके ड्रोन की वैरायटी आपकी है, ये काफी सस्ते ड्रोन्स हैं, इनका कीमत ही बहुत ज्यादा कम है। तो इस वजह से क्या होते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे यूज होंगे। तो ऐसे ड्रोन्स आप देख सकते हैं जिनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे RAM2 हो गया, बाय कॉन्ट्रास्ट इज शॉर्ट रेंज प्रिसीजन लॉइटरिंग मिशन employed in coordination with reconnaissance drones like the locally developed SARC and PD2। तो ये सब आपके बड़े सस्ते ड्रोन्स आपके हैं जो यूज किए जा रहे हैं। फिर उसके अलावा सर ये जो जैसे DJI Mavic है आपका, DJI Matrix आपका 300 है, ये सारे भी यूज कर रहे हैं। आप देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कामिकाजे जो सिस्टम्स हैं आपके, वो आपके सर्वाइव करते हैं मिशंस को और कंडक्ट करते हैं मल्टीपल सॉर्टीज, मेकिंग देम पर्टिकुलर इफेक्टिव अगेंस्ट ट्रेंचेस, बंकर ये। बट अब इनके साथ क्या कर रहा है, अलॉन्ग साइड ऑल दीज फंक्शंस, जो यूक्रेनियन के फील्ड FPVs हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग रेंजेस पे काम कर रहे हैं। ये वन वे अटैक ड्रोन्स हैं आपके। अभी न्यूज में आया था कि मॉस्को के कुछ साइट्स पे, और डीप इनसाइड आपके रशिया को कहीं ना कहीं आपके हार्म कर रहे हैं, उनको जो मेजर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, मिलिट्री साइट्स है, उनको कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब सर ठीक है सर, ये चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अब जो रीजनल ड्रोन नेटवर्क से, जैसे आपने ईरान का भी जिक्र करा, तो उसके मॉडल के बारे में अगर आप हमें देखिए, ईरान के मॉडल में अगर आप देखिएगा तो कई तरह के आपके ड्रोन्स हैं। जो सबसे मेजर तो शाहिद रहा, मुहाजिर आपका रहा है। ये जो सबसे इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन आपका शाहिद ही है। इसमें देखिएगा कि 2021 में लॉन्च किया गया था ये। इसका वॉरहेड 36
किलोग्राम एक्सप्लोसिव आपका लेके जा सकता है। रेंज लगभग 2500 किलोमीटर, बहुत ज्यादा रेंज है, बहुत ज्यादा रेंज है, बहुत ही ज्यादा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी है, मिसाइल का खेल है ये। यस सर, उसी की जैसी है। अब स्पीड क्या है, बहुत कम, यस सर, दिख ही रहा है, मारो फिर। मारिएगा तो कैसे मारिएगा, मिसाइल्स का यूज करके, समस्या है आपके Cost मल्टी involved मिलियन, ज्यादा है हाँ, आपके। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से बड़ी सारी समस्याएं हैं। यस सर, और वेट 200 केजी है, तो ये काफी इफेक्टिव आपके ड्रोन रहा। तो इस वजह से आप देखिएगा शाहेद हो गया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुजाहिद रह गया, ऐसे कुछ कई सारे ड्रोन्स उसने बनाए हैं जिसका तो पूरे अच्छा अपने प्रभाव रीजनल है। नेटवर्क कहीं ना कहीं आपने बना लिया है। हाँ। ठीक है, इसके अलावा नॉट जस्ट आपका ईरान यूज कर रहा है, वो अपने जो एलाइज है आपके हजबुल्ला, तो आपको जरा हमास पे आपको कहीं ना कहीं दिए गए। हाँ। ठीक है, और भी जगहों पे आपको आपका देखने को मिलता है जी। तो खासकर आपका जो इजराइल डिफेंस जो फोर्सेज है आपके, इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने खुद लेबनान पे आपका कहीं ना कहीं आपके जो काउंटर ड्रोन आर्किटेक्चर आपका क्रिएट किया, जिसके Create अंदर किया। आपका आयरन ड्रोन, आपका Radar। रडार सिस्टम हाँ, आपका बनाया हाँ, गया। तो वो सारा रीजनल नेटवर्क को कहीं ना कहीं आपके दिखा रहा है। अब देखिए सर, थोड़ा सा मैं आपने इतनी सारी चीजें बताई है, तो थोड़ा आप स्पेसिफिकली डिफरेंस अगर आप बता सके हमें दोनों सिस्टम देखिए, हाँ। ड्रोन टेक्नोलॉजी में या यूक्रेनियन ड्रोन टेक्नोलॉजी में। यूक्रेनियन टेक्नोलॉजी आपका अगर आप देखिएगा तो इसमें एक खूबी ये रही है कि ये जाके अटैक करता है और वापस भी आने की कैपेसिटी रखता है। यस सर, लेकिन ईरानियन में केवल केमिकेज ड्रोन्स जो कि जाके डिस्ट्रॉय हो जाएं, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। प्लस दूसरा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यूक्रेन ने पहली बार फाइबर ऑप्टिक सिस्टम का यूज करके ड्रोन तैयार किया। हालांकि अब वो टेक्नोलॉजी जब एक बार बनती है तो पूरे विश्व को धीरे धीरे मिल ही जाती है। ईरान ने भी उपयोग करना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने कैपेसिटी दिखाया है कि सी के एरिया पे भी ड्रोन से लार्ज स्केल पे हमला कर सकता है। ये अभी आपका ईरान ने नहीं दिखाया, क्योंकि बड़े लंबे समय तक ईरान को घेरा गया था यूएसएस आपके अब्राहम लिंकन के द्वारा, और भी बहुत बड़ा वॉरशिप है। हाँ, वॉरशिप्स के द्वारा घेरा गया। ये नहीं सुनने, एक दो जरूर आपके मिसाइल से उनको अटैक करने की कोशिश किए, लेकिन कोई ऐसा मेजर आपका न्यूज नहीं आया। तो ये बात आप देखिएगा। प्लस जो आपके यूक्रेन की टेक्नोलॉजी है वो माइक्रो बजट पे है। देखिए आप $500 के आसपास ये FPV बना दे रहे हैं, ये लगभग 20 के से 50 के आसपास लग रहा है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये अंतर आपका रहा है। इस मामले में यूक्रेन की टेक्नोलॉजी थोड़ी एज रही है आपके ड्रोन की टेक्नोलॉजी में। अब सर यही है हमारा जो इकोनॉमिक शिफ्ट हमें देखने को मिला है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन में यही पता चलता है कि ये जो इकोनॉमिक जो शिफ्ट देखने को मिला है, खासकर जो अनमैन्ड एयर जो सिस्टम्स है आपका, उनका यूज़ करके उनका कहीं ना कहीं स्पीड का एडवांटेज है, मास स्केल पे प्रोडक्शन है आपका, सो कहीं ना कहीं दे आर मोर आपके कॉस्ट इफेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो वॉरफेयर पूरा का पूरा सिस्टम है, दिस इज हाईली बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एंड्योरेंस पे आपका कहीं ना कहीं बेस्ड है। आपका कहीं ना कहीं आपका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, या कहीं ना कहीं हम ये कह सकें कि इकोनॉमी बाय टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आपके एज देता है खासकर वीकर नेशंस को। ठीक है, तो इसी में हम आपका अपना भी, अगर हम अपना पूरा का पूरा रेडार देखें कि इंडिया, पाकिस्तान या जो अगल बगल के और भी हमारे साथ जो जिनके थोड़ा थोड़ा हमारा फ्रिक्शन है आपका, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका जो टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड होगा, उसी का ही कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी यहाँ पे स्टैब्लिश होगी। तो ये इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है। जी एकदम, ये तो बात सत्य है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि इजराइल ने कई सारे देशों से अकेले लड़ाई किया। 5 नेशन वॉर आप देख ही रहे हैं। अभी भी लेबनान और ईरान के साथ उसका युद्ध था, इधर हमास आपका है, उधर हजबुल्ला है। तो सब जगहों से आपके इजराइल लड़ता है, अमेरिका बाद में सपोर्ट में आता है। तो ये बातें तो आपको टेक्नोलॉजी का एडवांटेज तो रहेगा, जो भी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है वो हमेशा एडवांटेज पोजीशन में रहेगा। तो सर यही आपका हमारी समझ यही थी कि यूक्रेन ने पायनियर किया है आपका कहना कि इंडस्ट्रियल स्केल ड्रोन वॉरफेयर को, जो इंटीग्रेट कर रहे हैं आपके जो फर्स्ट पर्सन व्यू आपके ड्रोन्स है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है, सबको आपका इंप्रूव करे, कहना कि इकोनॉमी ऑफ स्केल्स पे आपके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी वो आपका बरकरार है। सो आज की डिबेट के लिए सर आपसे थैंक यू, धन्यवाद चाहूँगा सर। तो पावर हमने देखा आज कि हाउ पावर विदाउट विजडम क्रिएट्स फियर एंड हाउ टेक्नोलॉजी विद ह्यूमैनिटी क्रिएट्स फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड। आज की डिबेट में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपका फिर से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही सर, धन्यवाद। थैंक यू।